नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफ्ती पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभागों को अपने स्तर पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बता दें, सीएम ने बद्रीनाथ यात्रा के लिए बीआरओ की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि जोशीमठ में सड़कों में दरार या कोई अन्य समस्याएं आती है तो उनका शीघ्र ट्रीटमेंट किया जाएगा। यात्रा के सफल संचालन के लिए जोशीमठ में आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम भी बनाया गया और लोक निर्माण विभाग को सड़कों को 100% गड्ढा मुक्त किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार धाम की तैयारी की समीक्षा बैठक की, जिसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और भी जितने चार धाम यात्रा से जुड़े महानुभाव थे और सभी अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहली बार है कि फरवरी के महीने में ही चार धाम की तैयारी की बैठक हुई है। पिछली बार भी आप जानते हैं कि 2 साल बाद यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए थे, और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे, इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की जरूरत है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने परीक्षा में हिस्सा लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड की बसों में फ्री सेवा देने के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि मुख्य परीक्षा 2021 हेतु उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में किराए में 100% की छूट दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा में हिस्सा लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सेवा देने का प्रावधान किया। तारीख से उत्तराखंड पीसीएस की मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। 23 तारीख से उत्तराखंड पीसीएस की मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की सूची मुख्यमंत्री धामी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद जताई गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पार्टी नेताओं को सरकार में दायित्व को लेकर काफी होमवर्क हो चुका है। संगठन के स्तर पर उनके संदर्भ में कई बार बातचीत हो चुकी है। जल्द प्रभारी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सूची सौंपी जाएगी। होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद है। दायित्व को लेकर होमवर्क हो चुका है और ऐसे में जो लिस्ट है वो जल्द ही सीएम धामी को दी जाएगी। लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को निःशुल्क गौतम जा रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दी जाएगी। तो महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है, हर बार दिया जाता है कार्यकर्ता। अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा था, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको, जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे। रुड़की विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए 5 कॉलोनियों को सील किया। बता दें कि इन कॉलोनियों को बिना अनुमति दे रही प्लॉट बेचे जा रहे, सभी को सील कर दिया गया है। सीजो ने यहां प्लॉट खरीदना
खरीदने वालों का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब इनके प्लॉट का नक्शा पास नहीं किया जा रहा, साथ ही कोई निर्माण करने पर भी मनाही हो गई है। वहीं सील की गई कॉलोनियों में निर्माण करने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश HRDA की ओर से दी गई है। तो लालकुआं कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों के साथ बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लालकुआं पुलिस ने टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिंदुखता निवासी चरस तस्कर राजू बोरा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लाखों रुपए की कीमत की किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं तलाशी लेने पर 1 लाख रुपए के अधिक नकदी भी बरामद की गई, जिसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस आगे की इसके जो है पास 1 किलो 390 ग्राम चरस जो अधिक मात्रा में है वो पकड़ी गई और लगभग जो है 1,20,000 कैश भी हमें बरामद हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये काफी टाइम से जो है चरस के बिजनेस में था, खरीदने और बेचने में, और जो लोग इससे खरीदते थे और जो लोग इसको बेचते थे, हम लोग उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है। इस मामले को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेसियों ने मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंका और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा है कि एक जिम्मेदार पद में होने के बाद भी गणेश जोशी ने कांग्रेस पर जिस तरह की टिप्पणी की वो बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गणेश जोशी को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश देखा गया। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश। इस दौरान पुतला दहन भी उन्होंने किया और जमकर नारेबाजी की। भाजपा के मंदबुद्धि के मुख्यमंत्री गणेश जोशी द्वारा बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बार उन्होंने कांग्रेस के ऊपर दलाली जैसे शब्द का उपयोग किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसी को लेके जो है आज हमने गणेश जोशी जी का यहाँ पे पुतला फूका हुआ है। तो हम सभी कांग्रेस जनों की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे जो आपका मंत्री है इनको मंत्री पद से तुरंत इनको बर्खास्त किया जाए। चंपावत के 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद की गई ड्रग की कीमत लगभग 50 लाख रुपए। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई। कुमाऊं का या एक तरह से तराई का एक कुख्यात स्मैक तस्कर है चमकोर उर्फ चमकी, उसको हमने आज लगभग 260 ग्राम स्मैक जो कि लगभग 50 लाख के आसपास है, उसके साथ में आज इसको हमने गिरफ्तार किया है। ये पहले से भी इसके ऊपर 15-16 करीब इसके ऊपर मुकदमे तक हमारी जानकारी में है आया है। ये हिस्ट्री शीटर भी है और हमारे जनपद का इनामी मुलजिम भी है। उत्तराखंड कांग्रेस में AICC की सूची जारी होते ही घमासान शुरू हो गया है। सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब है। कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। इसी बीच पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ पर्चा खोलते हुए उन्हें जिम्मेदार बताया है और कहा कि प्रभारी ऐसा करके उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस खेमे में मचे इस घमासान को लेकर बीजेपी भी की लेती नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को आपसी खींचतान पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र एकदम खत्म हो चुका है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का ही कोई सम्मान नहीं बचा। तो शुरू से कहता था भैया भारत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो से बजाय शिवालय में जाकर हमारी चिंता करने के बजाय अपने दल की चिंता करें। आज प्रमाणिक हो गया है। कांग्रेस के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, जब उन्होंने अपनी टीम पर प्रश्न खड़ा कर दिया है तो इस बात से स्पष्ट है कि वहां कोई ना आंतरिक लोकतंत्र है, ना कांग्रेस के अंदर अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इतने बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भी आज राष्ट्र के विकास के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम पे भी आज ये है कि कितनों को लें। तो उत्तरकाशी और चंपावत 2 जनपद ऐसे हैं जिन दोनों ही जनपदों
एआईसीसी में बनाया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे, मेरे तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे। प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हम तो उल्टा कादल नहीं। एआईसीसी की सूची जारी हो गई है। सूची जारी होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में रोष है। बता दें, एआईसीसी की सूची में नाम न होने के चलते कांग्रेस के कई नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं प्रीतम सिंह ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। उधर इस प्रकरण को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विधायक और प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रहा है उससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा और राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव की भांति आने वाले चुनाव में जीत हासिल होगी। तो एआईसीसी की सूची जारी। आपको बताते कि कांग्रेस के नेताओं में इसको लेकर रोष देखा जा रहा है, जहां बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। तो एआईसीसी की सूची जारी की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता नाराज दिख रहे थे, जिस पर बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चिंता व्यक्त की कि जो सीधे सीधे जिन्होंने देहरादून या हल्द्वानी का रुख किया है, छात्रों ने विशेषकर कोचिंग सेंटर के निमित्त कि हम कोचिंग करेंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए अब मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अब कोचिंग सेंटर वहीं पर ही जहां का बच्चा है वहीं पे ही सारी शिक्षा दी जाएगी, सारी सुविधाएं दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है। वहीं आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है। यह महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित है। एआईसीसी के 85वें अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस से भी इस महाधिवेशन में कई दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है और इस महाधिवेशन की स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को शामिल किया गया है। वहीं महाधिवेशन की पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल को जगह मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, इस महाधिवेशन में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर चर्चा करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में कैसे उठाए, इस पर चिंतन मंथन होगा। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है, एआईसीसी का महाधिवेशन है और इस बैठक में दिशा तय होगी कि हमको राष्ट्र के हित में कांग्रेस किस तरीके से आगे आएगी। कांग्रेस अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस किस तरीके से पूरे भारत की जो एकता अखंडता उसको बनाए रखने के लिए काम करेगी, किस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हैं, जैसे गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखना हमारे लिए चुनौती है। इस समय की सरकार उसको लगातार तोड़ने का काम कर रही है। उसी बीच हरिद्वार से बड़ी जानकारी, कनकल थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। थाना पुलिस ने छापेमारी की, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी की है। दवा कारोबारी के गोदाम से प्रतिबंधित दवाएं मिली, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। जिला दवा निरीक्षक के साथ छापेमारी, लैपटॉप और कागजात खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें,
बहादुराबाद थाना पुलिस ने छापेमारी की है। दवा कारोबारी के गोदाम से मिली प्रतिबंधित दवाएं, भारी मात्रा में मिली प्रतिबंधित दवाएं। बड़ी जानकारी, अहम खबर, जिला दवा निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कनखल थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की गई। बहादुराबाद थाना पुलिस ने छापेमारी की। इस वक्त की बड़ी खबर, दवा कारोबारी के गोदाम से मिली प्रतिबंधित दवाएं, भारी मात्रा में मिली प्रतिबंधित दवाएं। बड़ी जानकारी, जिला दवा निरीक्षक से मिली प्रतिबंधित दवाएं। कनखल थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की गई है। बहादुराबाद थाना पुलिस ने छापेमारी की। दवा कारोबारी के गोदाम से मिली प्रतिबंधित दवाएं। खबर हरिद्वार से, जहां महिला को थाने लाकर पहले जाति सूचक शब्द बोलना और फिर बेरहमी से पिटाई करने के मामले में सिडकुल थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सिडकुल थाने के पूर्व प्रभारी प्रशांत बहुगुणा, कोर्ट चौकी के पूर्व प्रभारी दिलवर सिंह, एक महिला और पुरुष कांस्टेबल सहित 10 के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में किराए में 100% छूट दी जाएगी। सचिव परिवहन प्रवीण सिंह हाकी ने जानकारी दी कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश के अंदर और बाहर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आवागमन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। अल्मोड़ा में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद अजय टमटा, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बता दें, बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए गए हैं उनका अनुपालन बूथ स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश की कार्य समिति और जिले की कार्य समिति के बाद आज हमारे सभी मंडलों के लोकसभा के पूरे प्रदेश के पूरे देश भर के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। आज अल्मोड़ा नगर के कार्य समिति की बैठक में मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हवलदार की कार्य समिति में रहने का प्रस्ताव रहेगा। आज की इस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए, प्रदेश की कार्यकारिणी में जो निर्णय लिए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में है, चाहे G20 के विषय को लेकर के है। उत्तराखंड के बेरोजगारों पर लाठीचार्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने धामी सरकार को माफी मांगने की नसीहत दी और साथ ही उनके कार्यकाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि वो घटना अलग थी और ये घटना अलग है। अब अपने ही बयान में गिरते त्रिवेंद्र रावत की अपने समय की घटना को अलग बताते नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज कांग्रेस ने नहीं, लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस पर हुआ? और चमोली में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठियां फटकारी गई थी। लेकिन भाई साहब मुझे आप बता दो किसको यार कितनी चोट आई, कोई मुझे बताए तो सही। और इसलिए इस तरह की बातें करना, उससे उसकी तुलना करना वो उचित नहीं है। ये बच्चे थे, बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, मैंने उस पर कहा कि मुझे प्रश्न पूछा आप जैसे सुधीर लोगों ने जो बहुत समझदार लोग हैं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गणेश जोशी के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गणेश जोशी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने गणेश जोशी पर हमला करते हुए कहा है कि जोशी कभी स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर विवादित बयान देते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी पर विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत कि गणेश जोशी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज कराने की आवश्यकता है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर दलाली करने का आरोप लगाया। गणेश जोशी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और मुझे लगता है गणेश जोशी जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में आई है सूचना का अधिकार का कानून उन्होंने बनाया, मनरेगा कानून हम लोग लेके आए। जब हमारी सरकार आती है तो गरीबों को सब्सिडी हम लोग देते हैं, तेल बिजली और तेल सब्जियां के रेट जो है कम होते हैं और एक सरकारी कर्मचारी को हम लोग राहत देते हैं। और भाजपा के जो नेता है वक्तव्य देने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं और जो उन्होंने किया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।